वैश्विक राजनीति देशों के बीच रिश्तों को ही नहीं बल्कि समृद्धि, सुरक्षा और वैश्विक सामंजस्य को भी गहराई से प्रभावित करती है। और ऐसे में हर चुनाव नई उम्मीदों और अवसरों की चिंगारी को हवा देता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक चुनावी दौर अमेरिका में भी गुजरा, जहां के चुनावी समर में अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को मात देकर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी की, जिसके बाद से ही वैश्विक भू राजनीति में नई हलचल और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अब ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत अमेरिका संबंधों में क्या मोड़ आएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहीं यह देश कनाडा और मैक्सिको से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे पर अमेरिका का एक अहम स्थान है। बहरहाल वैश्विक मानचित्र से आगे बढ़कर देश की राजनीति और रणनीति पर नजर डालते हैं। हाल ही में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि साल 1897 के बाद से अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति नहीं बने हैं। वहीं पहले ग्रोवर क्लीवलैंड थे, जिन्होंने 1885 से लेकर 1889 और 1893 से लेकर 1897 तक व्हाइट हाउस में 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वहीं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों की बात करें तो हर 4 साल में यह चुनाव होता है और चुनावी प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें प्राइमरी और कॉकस, राष्ट्रीय सम्मेलन, आम चुनाव और निर्वाचक मंडल शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक राज्य के निर्वाचक ही अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज में 50 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को मिलाकर कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं, जिसमें से चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करने की जरूरत होती है। चलिए अब जानते हैं कि इन चुनावी नतीजों से वैश्विक समीकरण किस प्रकार प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि विश्व इन दिनों युद्ध की ज्वाला में तप रहा है और जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का संघर्ष जारी है तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में भी तनाव की स्थिति है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच समझौते की पहल कर सकते हैं, लेकिन उनका झुकाव अधिक रूस की ओर ही होगा। इसे ऐसे समझिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 108 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता आवंटित की है और इस आंकड़े में सैन्य, मानवीय और आर्थिक सहायता शामिल है। और डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में रूसी बढ़त को रोकने के लिए कीव की इस सहायता पर निर्भरता बहुत जरूरी रही है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद में इस सहायता में कटौती की जा सकती है। अब जाहिर है कि इस सहायता में कोई भी कमी या समाप्ति यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को काफी कमजोर कर देगी। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप का इजराइल के प्रति अटूट समर्थन ही उनकी विदेश नीति का आधार रहा है, जिसका असर गाजा में चल रहे संघर्ष पर भी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने कथित तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जनवरी तक गाजा और लेबनान में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया है। बहरहाल इससे इतर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नजर डालें तो अपने पहले कार्यकाल के अनुरूप इस बार भी ट्रंप सरकार अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ ही आगे बढ़ेगी। यानी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी, जिसके तहत उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगाया था। और कुछ ऐसा ही मंजर हमें इस बार भी नजर आ सकता है। हालांकि ट्रंप सरकार H-1B में उदार रवैया अपना सकता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में H-1B वीजा धारकों में सबसे ज्यादा भारतीयों की संख्या है। वहीं इस साल मार्च में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कुल 3.86 लाख H-1B
स्वीकृतियों में से 72.3% यानी 2.79 लाख भारतीयों के पास थी। चीनी कर्मचारी दूसरे स्थान पर थे, जिन्हें 2023 में स्वीकृत कुल H-1B वीजा का 11.7% मिला। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों ने साल 2024 में $120 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। खास बात यह है कि चीन के विपरीत अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत अनुकूल हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत बने हुए हैं। पिछले एक दशक में अमेरिका के प्रति भारत की व्यापारिक निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में भारत के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18% तक पहुंच चुकी है, जो 2010-11 में केवल 10% थी। वहीं जानकारों के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव का दौर भारत के लिए लाभदायक हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वैश्विक स्तर पर क्वाड समूह का औपचारिक गठन ट्रंप के कार्यकाल के दौरान साल 2017 में हुआ था, जिसे चीन खुद के विरोधी के तौर पर देखता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन का वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।